जम्मू कश्मीर में बारिश बनी मौत का तूफान। बाढ़, भूस्खलन और हर तरफ तबाही। 10 लोगों की मौत, कई अब भी लापता। जम्मू कश्मीर इस समय प्रकृति के सबसे भीषण कहर का सामना कर रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पुंछ और राजौरी में ऐसी तबाही मचाई है कि कई इलाके पानी और मलबे में तब्दील हो गए हैं। मकान ढह गए, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए और कई परिवार पल भर में उजड़ गए। अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश होने से, बादल फटने से और फ्लैश फ्लड्स आने की वजह से तकरीबन 10 लोगों के मारे जाने की खबर आई है और कई लोग अभी भी लापता है। दरअसल कल शाम से ही जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर किसी ज़िले में बारिश शुरू हो गई और ये बारिश काफ़ी इंटेंस थी और जैसा कि वेदर डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्ट किया था, बड़ी मूसलाधार बारिश हुई जिसके कारण कई एक जगह पर भूस्खलन हुआ और जिसके कारण वहाँ पर जो मकानात थे वो मकानात इस लैंडस्लाइड्स की वजह से दब गए और जिसके कारण जो मकानों में बस रहे लोग थे वो भी उस मलबे के नीचे आकर दब गए और जिनको बचाते बचाते कई लोग तो बच निकलने में कामयाब हुए, लेकिन कई लोगों की मृत्यु हो गई है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 लोग तकरीबन जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुंछ और राजौरी के जम्मू क्षेत्र में, वहाँ पर 10 लोगों की जान चली गई है इस नेचुरल कैलामिटी में। ये सुरनकोट जो है वो वर्स्ट हिट एरिया है पुंछ ज़िले में, जहाँ पर लोअर मुरा एरिया में भूस्खलन की वजह से क्योंकि काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी और जिसके कारण भूस्खलन हुआ और भूस्खलन की वजह से कई एक मकान क्षतिग्रस्त हो गए और इन मकानों में जो लोग रह रहे थे वो भी इस मलबे के नीचे दब गए हैं। और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक इस लोअर मुरा एरिया में 8 लोग इस मलबे के नीचे आ गए जब वो भूस्खलन का वाक़ा वहाँ पेश आ गया और उनमें जो है 8 लोग मर गए जिनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है, हालांकि बच्चे भी हैं। इनमें से जो मृतकों की अगर हम पहचान बताएं तो 60 साल की महिला से लेकर 2 साल के बच्चे तक की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। अभी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और प्रयास जारी है। सबसे ज्यादा तबाही पुंछ जिले के सूरनकोट और हवेली क्षेत्र में हुई। सूरनकोट के लोअर मुर्रा गांव में लगातार बारिश के बाद भारी भूस्खलन हुआ और एक मकान मलबे में दब गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि 6 अन्य लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, अब भी लापता हैं। राहत एवं बचाव दल लगातार मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश उनके अभियान को मुश्किल बना रही है। बारिश का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा। पुंछ नगर में पुलस्त्य नदी में आई बाढ़ ने 2 दुकानों, एक आटा चक्की और एक वाहन सर्विस स्टेशन को पूरी तरह बहा दिया। कई वाहन भी बाढ़ की चपेट में आ गए। जिले के अधिकांश संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है और BSNL और एयरटेल की सेवाएं भी ठप हो गई हैं, जिससे संचार व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। टोटल जो मृतकों की संख्या है वो 10 पहुंच गई है। तो बारिश ने, भूस्खलन ने और ये जो बादल फटने के वाक़ात हैं उन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर में कहर बपा कर दिया और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। कई एक जगह पर जहाँ से हमें विजुअल्स मिले हैं, काफ़ी खौफनाक विजुअल्स है, काफ़ी डरावनी विजुअल्स है। ख़ास तौर पर जब वो पानी का देखते हैं, फ्लैश फ्लड्स का नज़ारा देखते हैं तो इंसान कांपता रह जाता है। तो हालात काफ़ी कशीदा है, ख़ास तौर पर पुंछ ज़िले में जहाँ बहुत तबाही हुई है इस फ्लैश फ्लड्स की वजह से, और पुंछ ज़िले में और राजौरी ज़िले में, दोनों ज़िलों में
बुरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि लोग जो भी नालों के दरिया के नज़दीक रहते थे उनमें काफ़ी खौफ व हिरास है। कई एक जगह पे जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं वहाँ पर गाड़ियाँ जो पार्क की हुई थी सड़कों में, वो इस सैलाब के पानी के साथ बह गई है और कई स्कूटीज़, कई गाड़ियाँ, कई प्राइवेट गाड़ियाँ, हालांकि कई जो बड़ी बड़ी मशीनरी है, जो बड़े बड़े मिक्सर्स हैं, वो भी इस पानी की चपेट में आकर बह गई है। तो प्रशासन इस जो सूरत हाल है उस पर नज़र रखी हुई है। हालांकि गृह मंत्री जो अमित शाह, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात की है और उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से पूरी जो मदद पॉसिबल होगी उस मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी बात की है और उन्हें भी आश्वासन दिया है कि जो भी सरकार को राहत की सामग्री या राहत का कोई भी जो भी केंद्र तक होगा, जो भी केंद्र कर सकता है इन इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ के लिए, जो बाढ़ प्रभावित एरियाज़ के लिए, जो भी सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए, वो केंद्र सरकार दिल खोलकर फराहम करेगी। गौरतलब बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो नई दिल्ली में थे जंतर मंतर में, क्योंकि उनका एक प्रोटेस्ट है कल 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को लेकर, स्टेटहुड की मांग को लेकर, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जुलाई 20 का कार्यक्रम रखा है जंतर मंतर में। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपनी दिल्ली की ट्रिप कट शॉर्ट करके जम्मू पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहां पर अफसरों के साथ मिलकर इस एरिया में जहां जहां बाढ़ से तबाही हुई है उन इलाकों की रिव्यू लिया और अधिकारियों से ताज़ा जानकारी ली। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि 10 लोग अभी तक इस फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड्स के वाक़ात हुए, उसमें 10 लोगों की जानें गई है और कई एक लोग अभी भी लापता है और आशंका ये जाती है कि ये जो डेथ टोल अभी तक इस नेचुरल कैलामिटी में हुआ है, शायद ये डेथ टोल अभी और इंक्रीज़ होगा। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, जो भी दरिया के नज़दीक या नालों के नज़दीक लोग बसे हैं उनको सुरक्षित स्थानों की तरफ लिया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों की तरफ लिया है सरकार ने, प्रशासन ने अपनी पूरी कोशिश करी है प्रशासन के कम से कम कैजुअलिटीज़ हो, क्योंकि 10 लोगों का मारा जाना लैंडस्लाइड्स में, फ्लैश फ्लड्स में, ये एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, बहुत बड़ा टॉल है। और भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को दोनों मार्गों पहलगाम और बालटाल से अस्थायी रूप से रोक दिया है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से श्रद्धालुओं की आगे की आवाजाही भी फिलहाल बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में बारिश ने जिस तरह जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी बताती है कि आने वाले दिनों में चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे नदियों और नालों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। हालांकि जानी नुकसान तो हुआ ही हुआ है, लेकिन माली नुकसान भी हुआ है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। जो विजुअल्स हमारे पास पहुंचे हैं उनमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे उस तेज़ पानी की बहाव के साथ मकान बह रहे हैं, मकान कोलैप्स हो रहे हैं और किस तरीके से वो आक्रोश उस पानी में दिखाई दे रहा है, किस तेज़ रफ्तार के साथ वो पानी का बहाव है, जिससे आम इंसान भी दंग रह जाता है कि कैसे ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। तो हालात पे प्रशासन नज़र रखे हुए हैं और हालांकि अभी जो मौसम विभाग है उन्होंने जो दरिया के पास, नालों के पास और दरियाओं के पास जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा है और उन्हें कहा है कि हर कोई प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स की अभी भी संभावना है। तो वेदर डिपार्टमेंट के अनुसार
23 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और फ्लैश फ्लड्स के भी इम्कानात हैं, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में। तो अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ भी कई एक जगह पर बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड्स आए हैं। डक्सुम जो अनंतनाग ज़िले में पड़ता है और एक काफ़ी खूबसूरत एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ भी फ्लैश फ्लड्स की वजह से पानी दरियाओं में, नालों में पानी का बहाव बढ़ गया और लोगों से ज़िला प्रशासन ने आग्रह किया है कि वो सतर्क रहे और नदी नालों से दूर रहे। तो हालात कशीदा बने हुए और ख़ास तौर पर जब वेदर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू की है कि सतर्कता से काम लिया जाए और फ्लैश फ्लड्स के कारण कोई भी जानी नुकसान न हो, इसलिए लोगों से ये निवेदन किया है वेदर डिपार्टमेंट ने कि वो नदी नालों से दूर रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मौसम की वजह से काफ़ी मौसम ने जो बदलाव आया है। कल तक लोग जम्मू कश्मीर में तपतपाती गर्मी से झुलस रहे थे और आज बाढ़ की चपेट में तकरीबन कई ज़िले हैं जो जम्मू क्षेत्र में है वो आ गए हैं और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और कई लोग अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है पुंछ ज़िले में, जहां पर मकान ढह गए हैं, मकान कोलैप्स हो रहे हैं, कहीं भूस्खलन की वजह से और कहीं भारी बारिश के कारण। और नज़र बिल्कुल प्रशासन रखे और कोशिश हो रही है एसडीआरएफ द्वारा या जो वॉलंटियर्स है या जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, अर्धसैनिक बल है, वो हर कोई लगातार कोशिश करें जो ये लोग मिसिंग है इस भूस्खलन के बाद, इन फ्लैश फ्लड्स के बाद उन्हें सेहत सलामत कहीं से भी रेस्क्यू किया जाए और कीमती जानें बचाने के लिए प्रशासन, सेना, अर्धसैनिक बल, एसडीआरएफ हर कोई एकजुट प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो कैजुअल्टीज़ हुए हैं इसके फिगर्स और न बढ़े। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.